आज नए साल यानी 2026 का पहला दिन है और आज से देश की कई बड़ी कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ऐसे में अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जान लीजिए कौन कौन सी गाड़ियां महंगी हो गई हैं और कितनी कीमतें बढ़ी हैं। हुंडई भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनियों में शामिल है। 2025 में उनकी कारों की मांग अच्छी रही, खासकर क्रेटा, एक्स्टर और वेन्यू जैसे मॉडलों की। साल 2026 में हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत में अपने सभी मॉडलों की कीमत में तकरीबन 0.6% तक बढ़ोतरी की है, जो 1 जनवरी 2026 यानी कि आज से लागू हो चुकी है। इस बढ़ोतरी से ग्रैंड i10 नियोज, क्रेटा, वेन्यू, एक्स्टर और आइओनिक 5 जैसे पॉपुलर मॉडल थोड़े महंगे हो गए हैं। हुंडई के साथ साथ JSW MG मोटर ने अपने सभी मॉडल्स की कीमतों को तकरीबन 2% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी के वाहन जैसे MG हेक्टर, फेसलिफ्ट, विंडसर EV और कॉमेट EV भी इस बढ़ोतरी के दायरे में आए हैं और इनके दाम कुछ हजार रुपए से लेकर 10-20 हजार रुपए तक ज्यादा हो सकते हैं। लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बेंज ने भी अपने सभी मॉडलों पर लगभग 2% तक की कीमतें बढ़ाई हैं। मर्सिडीज करेंसी में उतार चढ़ाव को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए तिमाही बदलावों का भी मूल्यांकन कर रही है। 2% की बढ़ोतरी से GLS की कीमतों में लगभग 2,64,000 से 2,68,000 रुपए जुड़ जाएंगे, जो GST 2.0 के बाद की 9,04,000 से 9,06,000 रुपए की कमी से काफी कम है। E-क्लास की कीमतों में तकरीबन 1,57,000 से 1,83,000 रुपए जुड़ जाएंगे, जो अभी 4.5 लाख से 5,25,000 रुपए की कीमतों में कटौती से काफी कम है। तो वहीं निशान ने भारत में अपनी कारों की कीमतों में करीब 3% तक का इजाफा किया है। इसका असर खास तौर से फेमस SUV निसान मैग्नाइट पर पड़ेगा, जिसकी कीमतें अब ज्यादा हो गई। BMW समेत कुछ और कंपनियों ने भी नई साल के साथ अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया है या फिर बढ़ाने का संकेत दिया है। रेनो इंडिया ने अपनी कारों की कीमतें 2% तक बढ़ाने की बात कही है। BMW ने भी कुछ मॉडल्स पर लगभग 3% तक बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे CKD और CBU दोनों मॉडल्स पर लागू हो गए हैं। 3% बढ़ोतरी के बाद 3 सीरीज की कीमतें 1,81,000 से 1,85,000 तक बढ़ जाएगी, जो अभी 3,45,000 से 3,56,000 रुपए की कटौती से कम है। अब सवाल ये कि आखिरकार कंपनियों को कारों की कीमतों में इजाफा क्यों करना पड़ा। इस मामले में कार कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की लागत, लॉजिस्टिक खर्च, विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव और उत्पादन लागत में लगातार बढ़ोतरी जैसी वजहों से कार कंपनियों को अपने वाहनों की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। कंपनियां ये कदम ग्राहकों पर लागत का भारी बोझ डालने के बजाय अपने खर्च को संतुलित करने के लिए उठा रही हैं। अब ऐसे में नए साल 2026 में भारत में कार खरीदने वालों के लिए कार खरीदना महंगा हो जाएगा। तो इस साल की 1 जनवरी से पहले जिन लोगों ने कार खरीद लिया है या कार के लिए ऑर्डर दे दिया है, उनके लिए ये फायदे का सौदा होगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।